दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी सरकार की गंगा सफाई का भंडाफोड़, रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पीएम मोदी ने जनता से वोट के बदले जितने भी वादे किए थे वह अब एक एक कर प्रमाणित रूप से भी जुमले साबित हो रहे हैं। 2014 में इन्हीं वादों में से एक भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की सफाई को लेकर किया था, जो अब गंगा नदी जैविक जल गुणवत्ता आकलन 2017-2018 की रिपोर्ट के अनुसार जुमला सिद्ध हुआ है। यह रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा नदी के गंगा बहाव वाले 41 स्थानों में से करीब 37 पर इस वर्ष मानसून से पहले ही जल प्रदूषण मध्यम से गंभीर श्रेणी में रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून से पहले गंगा अपने बहाव वाले 41 स्थानों में से केवल 4 पर ही स्वच्छ थी, जो कि मानसून के बाद एक स्थान पर ही स्वच्छ पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून के बाद गंगा नदी सिर्फ हरिद्वार में स्वच्छ थी, क्योंकि 2014 में गंगा में बढ़ते प्रदूषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के दौरान जमकर उठाया था। भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो? अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। केवल हवाई का बात करते हैं लोग। ऐसा जुमलाबाज प्रधानमंत्री आज देखने को मिला है। धीरे धीरे जैसे जैसे जनता उनके जो है जुमले को समझ रही है, उनका ये समूचा खोखला नारा था। कथनी करनी में बहुत दिल्ली आसमान का अंतर है। ये है हमारी देश का मदारी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद पीएम मोदी द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे जैसी बड़ी और खर्चीली योजनाएं भी चलाई गई थी, जिसके बाद भी गंगा के प्रदूषण अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर अब तक गंगा सफाई में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सरकार को नहीं पता कि अब तक गंगा कितने प्रतिशत साफ हुई है।